गणेश देवता की अंतर्दृष्टि और लेखन इत्यादि की अद्वितीय विशेषताओं का भी वर्णन है। श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। दुनिया में स्थूल और सूक्ष्म रूप के अनेक प्रकार के विघ्न होते हैं। गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि यदि मनुष्यों के जीवन में कोई भी भौतिक विघ्न नहीं हो तो मनुष्य पूरे 5000 साल तक पॉजिटिव सतोप्रधान सुखी शांत रहते हुए सतयुगी जीवन मुक्त स्थिति में रह सकते हैं। निर्विघ्न स्थिति में मनुष्यों के कुछ भी सुखद करना और कराना असंभव नहीं है। जिनमें आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शोध करने की आंतरिक योग्यता होती है, वे इसकी अर्थवत्ता को गहनता से समझ सकते हैं। कहानियों के ठीक ठीक प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक अर्थ को हमें समझना चाहिए। हर एक त्योहार को समझाने के परोक्ष में काल, देश और परिस्थिति के अनुसार तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति के लिए एक गहरी मनोवैज्ञानिक सांकेतिकता होती है। किसी एक काल, देश और परिस्थिति में और किसी दूसरी काल, देश और परिस्थिति में जैसा मानना जरूरी समझा गया था, तो दोनों के लिए अलग अलग कहानियां बनाई गईं। ज्ञान और जागरूकता हमेशा विकास होती जाती है। सामूहिकता केवल यही चाहती है कि जिंदगी अमन, चैन और खुशी से चलती रहनी चाहिए। हमारे मानसिक और बौद्धिक लेवल में विकास भी होना चाहिए। सामूहिकता की ऐसी सोच नहीं होती है। इनसे भौतिक व आध्यात्मिक विकास पर पॉजिटिव असर नहीं पड़ता है। सामूहिकता की चेतना में बने रहने का हमें यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले श्री गणेश जी का आह्वान करने का अर्थ होता है कि जिस कर्म को मेरे द्वारा किया जा रहा है, उस कर्म के बारे में मेरा ज्ञान का लेवल और मेरी अंतर्दृष्टि का लेवल यथार्थ होना चाहिए। यदि ज्ञान की यथार्थ समझ और बुद्धिमत्ता ठीक ठाक है तो कर्म निर्विघ्न और ठीक ठाक होता है। तब लोग खुद के लिए और दूसरों के लिए भी विघ्न रूप नहीं बनते हैं। यदि यह ज्ञान और बुद्धिमत्ता की विशालता की आंतरिक स्थिति नहीं होती तो विघ्न दोहरे प्रकार के होते हैं। लोग स्वयं के लिए और अन्यों के लिए भी विघ्न रूप बन जाते हैं। तब जीवन बहुत कठिन बन जाता है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। यदि हमारा अंतर्मन अवेयरनेस की स्थिति में होता है तो हमें अव्यक्त शक्तियों का सूक्ष्म अदृश्य सहयोग प्राप्त होता है। ऐसी दैवी अदृश्य अव्यक्त आत्माओं के अदृश्य सूक्ष्म सहयोग का पता नहीं चलता है। चेतना के अंतर्मन की और अव्यक्त बुद्धिमत्ता में एक तारतम्यता संभव हो सकती है। यह सब कुछ सूक्ष्म रूप से सिस्टेमैटिक होता है। गहन भावना, योग और अनुकूल संयोगों से यह संभव होता है। आत्म चेतनाओं की परस्पर तारतम्यता का रहस्य तथ्यपरक और सत्यपरक रूप में साबित हो चुका है। तात्पर्य हुआ कि हमें अपनी आंतरिक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। इन्हीं मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक अर्थों में गणेश चतुर्थी का अर्थ हम सबके लिए सत्य और तथ्य है। हमारे व्यक्तित्व में आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक ज्ञान की गहनता और विशालता होनी ही चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति के लिए ही सिंबॉलिक गणेश चतुर्थी नहीं है, यह हम सबके लिए है। कुल मिलाकर भावार्थ यह हुआ कि हम सबको गणेश जैसी क्वालिटीज की स्थिति बनानी है। गणेश चतुर्थी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं।